आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की नियुक्ति विधायक डोमन लाल अनुसूचित जनजाति के जिम्मेदारी। खुशवंत साहेब के मंत्री बनने से खाली था पद। दारगांव में चीतल के शिकार से हड़कंप, वन विभाग की कार्रवाई जारी, 4 युवकों से पूछताछ जारी। बाघिन बिजली की मौत पर सियासत गरमाई, नेता प्रतिपक्ष महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखा। जंगल सफारी के अफसरों पर कार्रवाई की मांग, कहा बीजेपी सरकार में वन विभाग पूरी तरह है विफल। पंकज झा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, विश्व विजय को भी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। राज्योत्सव 2025 का आगाज, पीएम के स्वागत की तैयारियों का विशेष ध्यान, डिप्टी सीएम साव के साथ मंत्री ओपी चौधरी ने लिया जायजा। नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, परियोजना अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अन्य 2 लोग भी रडार पर। भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा माओवाद को राजनीतिक मुद्दा न बनाइए, बस्तर ने जो दंश झेला है उसकी जिम्मेदारी भाजपा सरकार है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला, पिता की मौत पर पुत्री को संपत्ति नहीं हक। हाईकोर्ट पिता की पुरानी मृत्यु पर पुत्री वारिस होगी नहीं। रेलवे ने किया भू अर्जन, शासन ने बिना सुने आपत्ति निरस्त की, जवाब प्रस्तुत करने का आदेश। अक्टूबर को मांस मटन की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, होटल दुकानों में परोसने पर होगी कार्रवाई, नगर निगम ने जारी किया आदेश। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए बताया है कि अहिवारा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि 19 सितंबर 2024 द्वारा आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। वहीं 20 अगस्त को गुरु खुशवंत साहेब मंत्री नियुक्त किया गया। ऐसे में खुशवंत साहेब द्वारा छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के फलस्वरूप अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के खाली पद पर डोमन लाल कोरसेवाड़ा विधायक को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करता है। महासमुंद की खबर है, जहां पर बागबहारा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दारगांव में से एक चीतल के शिकार का मामला सामने आया है, जिससे वन्य जीव प्रेमियों और अधिकारियों में चिंता की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार शिकारियों ने चीतल का शिकार कर उसका मांस काटकर बेच दिया। वन विभाग की तत्काल कार्रवाई में एक शिकारी के घर से चीतल का सिर बरामद किया गया है। वन अधिकारियों ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। मामले में दारगांव के 4 युवकों जोकड़ ठाकुर, मिलन ठाकुर, शक्ति ठाकुर और शोभित ठाकुर से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल वन विभाग इन सभी से शिकारी गिरोह के बारे में जानकारी जुटा रहा है। नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी में हाल ही में एक बाघिन बिजली की मौत के बाद मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस घटना को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने जंगल सफारी के उच्च अधिकारियों और चिकित्सकों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि महंत ने अपने पत्र में लिखा है कि एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित जंगल सफारी में वन्य जीवों की देखभाल और इलाज की व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित है। उन्होंने कहा है कि सही समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण युवा बाघिन बिजली की अकाल मृत्यु हो गई, जो प्रदेश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। महंत ने दावा किया है कि जंगल सफारी में वन्य जीवों की देखभाल के लिए 20 पशु चिकित्सक पद स्वीकृत है, लेकिन इनमें से 18 पद लंबे समय से रिक्त है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में इस मुद्दे को कई बार उठाया गया, लेकिन नतीजा अब तक कुछ नहीं निकला।
साय सरकार ने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। इसके अलावा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल, योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। आपको बता दें कि युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वजीत सिंह तोमर को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। छत्तीसगढ़ के स्थापना रजत जयंती वर्ष पर सरकार भव्य आयोजन करने जा रही है। नवा रायपुर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियों का उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जायजा लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर की रात राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और अगले दिन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान नए विधानसभा भवन के लोकार्पण और राज्योत्सव के शुभारंभ अवसर पर सभाएं होंगी। राज्योत्सव का आयोजन रायपुर के अलावा सभी जिला मुख्यालयों पर 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में किया जाएगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी यानी कि CDPO रचित नायडू के खिलाफ FIR दर्ज किया है। वर्तमान में रचिता नायडू अभनपुर में पदस्थ है। इससे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग ने दुर्ग शहरी परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ रही है। आपको बता दें कि गया नगर न्यू कॉलोनी दुर्ग की रहने वाली पीड़िता अनुरागिनी तिवारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने CDPO रचिता नायडू पर नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख से ज्यादा रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा अन्य 2 लोगों ज्योति ढीमर से 20,000 और राकेश साहू से भी 4 लाख रुपए नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। नक्सलियों के सरेंडर पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बस्तर को खुशहाल बनाने का काम कांग्रेस ने शुरू किया और आगे भी इसे जारी रखेगी, लेकिन माओवाद को राजनीतिक मुद्दा बनाकर छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ दोहरी राजनीति न कीजिए। बघेल ने आगे कहा कि हमने तो केंद्रीय गृह मंत्री को भी इस लड़ाई में हमारा सहभागी बनने के लिए आभार किया है। आप लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी देख और सुन रही है। मत भूलिए कि नक्सलवाद और आतंकवाद की सबसे ज्यादा कीमत कांग्रेस ने ही चुकाई है। हमारे सारे बड़े नेता एक कथित नक्सल हमले में मारे गए। उस कथित नक्सल हमले की जांच को हर बार आपकी पार्टी के नेताओं ने रोका। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि बस्तर में ने जो दंश झेला है उसकी जिम्मेदारी 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रही भाजपा सरकार है। जो अब हुआ है वो तब क्यों नहीं हुआ, केंद्र में आपकी सरकार आने के बावजूद नहीं हुआ। बस्तर को खुशहाल बनाने का काम कांग्रेस ने शुरू किया और आगे भी इसे जारी रखेगी। हम छत्तीसगढ़ के लोग शांति स्थापित करने अपना खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। बिलासपुर की खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में साफ किया है कि अगर किसी पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले हुई और पुत्र जीवित है तो पुत्री को उस संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता। आपको बता दें कि जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने कहा है कि मीताछरा कानून के अनुसार पुरुष की स्व अर्जित संपत्ति केवल उसके पुरुष वंशजों को ही हस्तांतरित होती है। अगर कोई पुरुष वंशज ना हो तभी वह संपत्ति अन्य उत्तराधिकारियों जैसे पुत्री को दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर परिवार में कोई पुत्र नहीं है तो पुत्री ऐसी संपत्ति पर अपना अधिकार जता सकती है। इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि 1956 से पहले हुई मृत्यु की स्थिति में मीताछरा परंपरा लागू होगी, जबकि 1956 के बाद की स्थिति में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। बिलासपुर की खबर है, जहां पर रेलवे की ओर से भूमि का अधिग्रहण करने के मामले में पेश आपत्ति को भू अर्जन अधिकारी ने बिना सुनवाई किए निरस्त कर दिया है। इस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रेलवे बोर्ड सहित राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महाप्रबंधक द्वारा
विद्युत सब स्टेशन निर्माण के लिए ग्राम बेलगहना में भू अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई। रेलवे प्रशासन की मांग पर भू अर्जन अधिकारी द्वारा कार्यवाही प्रकरण संस्थापित कर कार्यवाही प्रारंभ की गई और प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित की गई। अधिसूचना प्रकाशित होने पर भूस्वामी द्वारा विस्तृत आपत्ति दर्ज की गई। आपको बता दें कि आपत्ति के आधार पर लिया गया कि अर्जित भूमि कृषि भूमि है और भूस्वामी इसी पर आश्रित है। यह भी बताया गया कि रेलवे विभाग के पास उसी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध है। भू अर्जन अधिकारी द्वारा बगैर समुचित सुनवाई के आपत्ति खारिज कर दी गई। उसके विरुद्ध याचिकाकर्ता प्रदीप अग्रवाल द्वारा अधिवक्ता सुशोभित सिंह के माध्यम से याचिका दायर की गई। याचिका में बताया गया कि रेलवे अधिनियम के अनुसार भू अर्जन अधिकारी को भू अर्जन के विरुद्ध आपत्ति पर विचार कर समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। आपत्ति निरस्त करना विधि विरुद्ध है। याचिका पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने रेलवे बोर्ड सहित राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। महावीर निर्माण दिवस पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 21 अक्टूबर को मांस और मटन की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगी। यह आदेश रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि 21 अक्टूबर को पशुवध गृह और सभी मांस मटन की दुकानें बंद रहेंगी। निगम सिर्फ दुकानों तक ही नहीं बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी कड़ी नजर रखेगा। अगर कहीं मांस या मटन परोसे जाने की शिकायत मिलती है तो मौके पर पहुंचकर टीम सीधे जब्ती की कार्रवाई करेगी। साथ ही संबंधित होटल या संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक इस दिन अपने अपने क्षेत्रों में दुकान और होटलों की निगरानी करेंगे ताकि आदेश का सही तरीके से पालन हो सके। हमारी खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।